Recently, we were fortunate enough to celebrate the 90th birthday of my grandmother. एंड जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे एक छोटी सी पूजा हुई थी. पंडित जी आस्क्ड हर इन देयर वे द वे दे डू. एंड पंडित जी ने उनसे पूछा कि माता जी हमें बताइए कि आपके लंबी उम्र की या आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, हेल्थ टिप्स आप क्या देना चाहेंगी टू द कमिंग जनरेशन. And before she could say anything, one of my relatives chimed in and said, fasting, it has to be fasting. She is fasting all month. कभी सोमवार है, कभी थर्सडे है, कभी फुल मून है, कभी एकादशी है. And fasting is such a big part of her life, Of course, everyone had a nice laugh about it, but there was so much truth in what person had said, because truly it's not just living a long life, right? It is also about the quality of life and about how good you feel in your body. And of course aging will have a certain impact on your body, लेकिन फास्टिंग से आप ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेंट कर सकते हो आपकी बॉडी में, और अपने आप को निरोग और अपने आप को स्वस्थ रखने में आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो थ्रू फास्टिंग इन द राइट वे. तो आज हम स्पेसिफिकली ड्राई फास्टिंग की बात करेंगे. करवा चौथ आ रहा है एंड दैट इज़ टिपिकली अ ड्राई फास्ट. अ ड्राई फास्ट इज़ वन इन विच आप फूड भी नहीं कंज्यूम करते हो और वाटर भी नहीं कंज्यूम करते हो, तो वो ड्राई फास्ट होता है. सो करवा चौथ के कॉन्टेक्स्ट में टॉकिंग अबाउट ड्राई फास्टिंग, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो आज हम उसके कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स के अंदर जाएंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कि ड्राई फास्टिंग में आपकी बॉडी में होता क्या है, एंड स्पेशली व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन to fast. So let's get started. Number one benefit of dry fasting is anti-aging. आजकल साइंटिफिक टूल्स फास्टिंग को एक नंबर वन एंटी एजिंग टूल मान रहे हैं. फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म तो इम्प्रूव करती ही है, साथ में वो वाले सेल्स आपकी बॉडी से हटाती है जो कि आपको किसी भी टाइप का हार्म कॉज कर रहे हैं. जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं उनको मारने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं, और फास्टिंग से ये एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी मात्रा में बूस्ट हो जाते हैं. फास्टिंग इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग योर सिस्टम. हमारी बॉडी में अपनी इंटेलिजेंस ऑलरेडी होती है कि उसको वेस्ट को कैसे बर्न करना है और वेस्ट को कैसे बॉडी से निकालना है, दैट इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन. लेकिन ऑन अ टिपिकल डे टू डे बेसिस हमारी जो 80% बॉडी की एनर्जी होती है वो डाइजेस्ट करने में, अब्सॉर्ब करने में, एसिमिलेट करने में जाती है, एंड सिर्फ 20% रह जाती है हीलिंग, रीजुविनेशन और किसी भी टाइप की क्लीनिंग के लिए. तो फास्टिंग में बेसिकली यही होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मच नीडेड रेस्ट मिलता है और उसकी हीलिंग कैपेबिलिटी को उसको एनहांस होने में और वर्क करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. ऑटोफैगी और स्टेम सेल रीजनरेशन के बारे में अगर बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स रिजाइड करते हैं जो कि दे नो लॉन्गर सर्व अस, दे आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम आवर बॉडी, सारा नरिशमेंट उन ऐसे सेल्स को जा रहा है जो कि बेकार है. उन सेल्स को रिमूव करने का काम ड्राई फास्टिंग करती है. एंड ऑल्सो व्हेन द बॉडी गेट्स रिड ऑफ दीज सेल्स, वो हेल्दी सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस क्रिएट करती है, लीडिंग टू स्टेम सेल रीजनरेशन. ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तभी आज स्टेम सेल इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई है. और ये स्टेम सेल्स इंसिडेंटली हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. जितने ज़्यादा स्टेम सेल्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी उतनी आपकी इम्यूनिटी हाई होएगी. ड्राई फास्टिंग ऑल्सो एक्टिवेट्स द एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म इन योर बॉडी. मोस्ट ऑफ द इश्यूज टुडे जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, डायबिटीज़, इवन कैंसर, ये सारी आपकी बॉडी में अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोग्रेस करते हैं. आर्थराइटिस, स्पाइनल पेन, सर्वाइकल पेन्स, शैटिका पेन्स ऑल्सो आर रिपोर्टेड टू कम्प्लीटली डिसअपियर वंस पीपल स्टार्ट फास्टिंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेन दैट वी ईट एवरीथिंग राइट. हम तो सब कुछ सही खाते हैं, बिल्कुल प्रोसेस नहीं खाते हैं, घर का बना खाते हैं, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. तो हम क्या करें? ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स ऑल्सो, मेडिकेशन ऑल्सो, फिर भी नहीं ठीक हो रहा. एंड व्हाट दे आर टोल्ड बाय very good Ayurvedic practitioners, by naturopaths, is that the only thing missing from your life is fasting. So there comes a point in your body where less is more, and with fasting that is exactly the message that we are trying to send. Dry fasting को करना लेकिन जितना पावरफुल है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है. इसको एक बहुत ही माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, विच इज़ वाई किसी के कहे कहाए ड्राई फास्टिंग को प्रैक्टिस करना मे नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर एवरीबडी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ड्राई फास्टिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल
जब आप उसका प्रोटोकॉल, आप पूरा करवा चौथ का एग्जांपल अगर हम लें तो उसका अगर हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें, ट्रेडिशनली अगर वो किया जाए, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, राइट? क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम पे खा लेते हो, उसके बाद आप पूरा दिन अपना निर्जला व्रत रखते हो और शाम को पानी पी के और घर पे बना खाना खा के लाइट वे में आप एक अपना फास्ट ब्रेक करते हो. That actually has a lot of scientific backing. But if what you're doing is you're eating out, you're eating processed, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, you know, and then again you're kind of eating out और आप feast कर रहे हो. So this feast का जो protocol है, that is not very healthy. आपने एक अपने कोरे सिस्टम को, अपने क्लेंस सिस्टम पे अगर आप प्रोसेस्ड फूड का लोड डालोगे, then that may not be the best way to break your fast and that will create more problems for you. ड्राई फास्टिंग वर्क्स वेरी वेल अगर आप रिसेंटली आप किसी भी टाइप की क्रेविंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, शुगर क्रेविंग्स हैं, कैफ़ीन क्रेविंग्स हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जिसकी आपको आदत पड़ गई है एंड आप उससे अपने आप को यू वांट टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक इन कंट्रोल एंड यू वांट टू गिव अप सर्टन थिंग्स फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ. ड्राई फास्टिंग आपके सिस्टम को रीसेट करने में बहुत अच्छे से काम करती है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट यू ईट क्लीन इन द बिल्डिंग फेज, लाइक टुवर्ड्स करवा चौथ और टुवर्ड्स योर ड्राई फास्टिंग डे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, सो दैट यू आर बिल्डिंग अप टू दैट फास्ट. विच इज़ वाई ट्रेडिशनली जब हम पितृपक्ष होता है या श्राद्ध होते हैं या नवरात्रि होते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अप टू दिस करवा चौथ, नो? Because the timing is such that the lunisolar calendar, the way it is managed, and kudos to our elders who did this, right? कि नवरात्रों में आपकी बॉडी की एक सर्टन लेवल की क्लेंजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपने बिल्डअप करना शुरू कर दिया है करवा चौथ के लिए. एंड देन करवा चौथ एक्चुअली फॉल्स ऑन दैट डे वेयर इट इज़ एनी वे द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर यू टू बी फास्टिंग. तो इस वाले पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू हैव फ्रूट्स, यू हैव नट्स, यू हैव गुड हाइड्रेशन एंड फैट लेवल्स बिल्ड अप इन योर बॉडी. यू डोंट ओवर ईट एट दिस पॉइंट एंड यू जनरली ट्राई एंड बी इन अ स्पेस ऑफ माइंडफुलनेस. So that's all I wanted to share. If you have any comments about Karwa Chauth or dry fasting, please mention them in the comments below. And happy fasting to you and let us know how it goes for you. Until the next time we meet, please take care and bye.